प्राइड लैंड की विशाल भूमि पर सूरज की पहली किरणें चमकती हैं। प्रकृति की गूंज और शेरों की गर्जना से गूंजता यह क्षेत्र राजा सिम्बा के गौरव और साहस की गाथा सुनाता है। सिम्बा, जो अपने पिता मुफासा की विरासत को संभालते हुए प्राइड लैंड का महान शासक बन चुका था, अब नई जिम्मेदारी का सामना कर रहा है। राजा सिम्बा और रानी नाला के परिवार में एक नए शावक का आगमन होने वाला है। उनकी बेटी कियारा, जो खुद एक दिन प्राइड लैंड की रानी बनेगी, अपने छोटे भाई बहन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन इस खुशी के माहौल में कियारा के मन में अपने दादा मुफासा की कहानी जानने की जिज्ञासा भी बढ़ रही है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो प्यार, दोस्ती और विश्वासघात और कर्तव्य की कठिन राहों से होकर गुजरती है। यह कहानी है महान राजा मुफासा की, एक योद्धा, एक सच्चे राजा और ऐसे भाई की जिसने अपनी जिंदगी में कड़े फैसले लिए। यह कहानी है टाका की, जो अपने द्वंद्व में उलझकर कार बन गया। यह सिर्फ राजा की कहानी नहीं, बल्कि यह है एक भाईचारे की कहानी और एक विश्वासघात की कहानी। उस साहस की कहानी जिसने प्राइड लैंड को हमेशा के लिए बदल दिया। सिम्बा प्राइड लैंड का राजा बन जाता है। नाला और सिम्बा की बेटी कियारा होती है और वे एक शावक की उम्मीद कर रहे होते हैं। नाला के बच्चे को जन्म देने के लिए एक नखलिस्तान की ओर जाते समय सिम्बा टीमोन और पुम्बा से कियारा की देखभाल करने को कहता है। तभी रफीकी उनसे मिलने आता है और कियारा को उसके दादा मुफासा और उसके विश्वासघाती छोटे भाई स्कार की कहानी सुनाने का फैसला करता है। इस दौरान टीमोन और पुम्बा बीच बीच में हास्य टिप्पणियां करते रहते हैं। कहानी शुरू होती है मुफासा और उसके माता पिता मैसोगो और आफिया पौराणिक माइलेले की खोज में निकलते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में खाने पीने की बहुत कमी थी, इस वजह से जानवर परेशान थे। सारे जानवर सूखे से परेशान थे। मौसम बदला और बारिश की एक बूंद मुफासा के चेहरे पर गिरी। मुफासा ने इससे पहले बारिश कभी नहीं देखी थी और वह खुशी से झूम उठा। वह बाकी जानवरों के साथ खेलने के लिए एक गड्ढे में उतर गया जहाँ पर कि पानी था। वह मस्ती करने लगा और जिराफ ने उसे अपने सर से उठाकर पत्थर पर रख दिया। तभी मुफासा के पिताजी ने देखा कि बारिश का पानी तेजी से उस गड्ढे में भर रहा है और बाढ़ आने की आशंका है। वह तेजी से मुफासा की ओर भागते हैं, लेकिन पानी बहुत तेजी से गड्ढे में भर गया और गड्ढे में गोल गोल घूमने लगा, जिससे मुफासा गड्ढे में फंस गया। उसकी माँ साइड लग गई। उसके पिता ने उसे एक पत्थर पर फेंक दिया और उसे अपनी माँ की तरफ जाने को बोला। पानी पत्थरों की दीवार पर अटका हुआ था, लेकिन एक हाथी जो कि एक पेड़ की डाली पर लटका था, अचानक बहकर उस पत्थर की दीवार से टकरा गया और वह पत्थर की दीवार टूट गई, जिससे मुफासा पानी में दूर बह गया। वह एक लकड़ी के सहारे ऊपर आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वह बहुत दूर दलदली इलाके में पहुंच चुका था, जहां उसकी मुलाकात टाका नामक एक शाही शावक से होती है। तभी युवा मगर बच्चों का एक झुंड उस पर हमला कर देता है, लेकिन टाका की माँ रानी ऐसे हस्तक्षेप कर उसे बचा लेती है। रानी ऐसे मुफासा को स्वीकार कर लेती है, लेकिन टाका के पिता राजा ओबेसी मुफासा को बाहरी मानकर उसकी आलोचना करते हैं। ओबेसी मुफासा को अपने झुंड में शामिल करने का फैसला एक दौड़ के जरिए करता है। जब मुफासा थकावट के कारण पीछे रह जाता है, तो टाका जानबूझकर दौड़ हार जाता है ताकि मुफासा उसके साथ रह सके। समय बीतने के साथ मुफासा और टाका के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। शिकारी प्रशिक्षण के दौरान दो सफेद शेर उन पर हमला कर देते हैं। मुफासा उनमें से एक को मार देता है, जबकि दूसरा भाग जाता है। टाका हमला देखता है, लेकिन डर के पीछे हट जाता है। बचे हुए सफेद शेर किरोस को सूचना देते हैं, जो आउटसोर्सेस नामक झुंड का नेता है। किरोस अपने बेटे की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। टाका के घर वालों को मारने के बाद आखिरकार किरोस टाका और मुफासा तक पहुंच जाता है। वह नदी के किनारे उन्हें पकड़ लेते हैं और मुफासा को किरोस बोलता है कि तूने मेरे लड़के को मारकर अच्छा नहीं किया, मौत का बदला मौत। और वह उनके पीछे भागते हैं, जिसे देख मुफासा और टाका बचने की कोशिश करते हुए भागते हैं और भागते भागते नदी के मुहाने के साथ एक झरने तक पहुंच जाते हैं। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। मुफासा को पानी से डर लगता था, क्योंकि वह पहले भी बाढ़ में बहकर अपने माँ बाप से अलग हो चुका था। इसलिए टाका ने उसे जबरदस्ती झरने से नीचे गिरा दिया, जिससे वह बहते बहते एक डाली में अटक गए। वहीं आउटसाइडर्स सफेद बाघ भी उस झरने में कूद गया। किरोस से बचते हुए जब वह एक सुनसान जगह पर पहुंचे, तो उन्हें वहाँ एक शेरनी मिली जिसका नाम शराबी था। वह अपने पालतू पक्षी के साथ थी, जो कि उस पर आने वाले खतरे को पहले ही बता देता था। वह बाकी शेरों को उसे खाने से मना करती है, क्योंकि वह उसका अंगरक्षक का काम कर रहा था। उसी वक्त पेड़ों पर कुछ बंदर दिखाई देते हैं, जो कि बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे। वो अपने साथ रह रहे एक अजीब से बंदर, जिसका नाम रफीकी था, जो कि भविष्यवाणी करता था, उसको अपने कबीले से आउट करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उसके कारण यहाँ पर बाघ हमला कर रहे हैं।
पर एक बंदर जो कि रफीकी की तरफ था वह उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रफीकी नहीं मानता। वह इस जगह को छोड़कर जाने लगता है। तभी मुफासा, टाका और सराबी जो कि बहुत दिनों से भूखे थे वह उसे मारने के लिए घात लगाकर बैठते हैं। जैसे ही मुफासा बंदर रफीकी के आगे आता है वह इनसे डरता नहीं। मुफासा आश्चर्य में पड़ जाता है और उससे पूछता है कि तुम हमसे डर नहीं रहे, लेकिन रफीकी बताता है कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ ले जाने का रास्ता सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इस पर शेरनी बोलती है, क्या हमें अब बंदर के पीछे पीछे जाना होगा? तभी रफीकी बोलता है कि तुम अपने पिता को ढूंढने जा रही हो। इस पर शेरनी भी आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर उसे ये बात कैसे पता लगी, क्योंकि रफीकी एक भविष्यवक्ता था। अब ये लोग रफीकी को खाने के बजाय उसके पीछे जाना एक समझदारी समझते हैं और उसके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। इस दौरान टाका को सराबी से प्रेम हो जाता है। अभी एक वीरान पहाड़ से गुजर रहे होते हैं, तभी ये लोग देखते हैं कि हाथियों का झुंड तेजी से अलग दिशा में जा रहा है। ये समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तभी पक्षी बताता है कि सफ़ेद शेरों का आक्रमण यहाँ पर हो चुका है। मुफासा हाथियों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देते। तभी सराबी अपना दिमाग लगाती है और हाथियों के झुंड के ऊपर मधुमक्खी के छत्ते को गिरा देती है, जिससे हाथियों में भगदड़ मच जाती है। इसी बीच सराबी पेड़ से नीचे गिर जाती है। मुफासा उसे बचाने के लिए तेजी से जाता है ताकि वह हाथियों के पाँव से न दब जाए। वह सराबी को एक गड्ढे में खींच लेता है, जिसके कारण वह हाथियों के पांव से दबने से बच जाती है। लेकिन होश आने पर सराबी से कहता है कि टाका ने उसे बचाया। हाथियों ने उस घाटी को जोड़ने वाले पुल को भी तोड़ डाला था, जिस कारण सफेद शेर इस पार नहीं आ पाए और ये लोग बच जाते हैं। अब वह चलते चलते बर्फीले पहाड़ों में पहुंच चुके थे। बर्फीले पहाड़ों में आराम करने के दौरान सराबी मुफासा को बताती है कि वह जानती है कि उसी ने उसे बचाया है। धीरे धीरे मुफासा और सराबी में प्रेम पनपने लगता है। यह देखकर ईर्ष्यालु टाका किरोज से मिलता है और मुफासा से बदला लेने के लिए उसके साथ मिल जाता है। अगले दिन वह बर्फ में चलते चलते किरोज से बचने के लिए अपने पाँव के निशान को मिटाने के लिए उस चिड़िया को भेजते हैं। चिड़िया ने ऐसा ही किया और उनके पाँव के निशान को मिटा दिया। पर टाका किरोज के साथ मिल चुका था। वह रात को जाता है और किरोज को उन तक पहुंचाने का वादा करता है। वह जहाँ जहाँ से गुजरता वहाँ पर अपने पाँव के निशान छोड़ जाता। वहाँ पर पत्थर में अपने पाँव के निशान छोड़ जाता। अगले दिन वो माइलेले पहुँचते हैं। रफीकी अपने सपने में दिखे पेड़ को पहचानता है और मुफासा को अपना भाई घोषित करता है। तभी आउटसाइडर्स हमला कर देते हैं और मुफासा को टाका के विश्वासघात का पता चलता है। बावजूद इसके मुफासा माइलेले के जानवरों को एकजुट कर आउटसाइडर्स का मुकाबला करता है। किरोज मुफासा को गुफा में धकेल देता है और उसे मारने का प्रयास करता है। टाका को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मुफासा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किरोज उसकी आंखों पर पंजा मारकर गहरा घाव कर देता है। इस हमले के कारण भूकंप आ जाता है और मुफासा व किरोज गुफा की झील में गिर जाते हैं। आखिरकार एक चट्टान गिरने से किरोज की मौत हो जाती है और मुफासा सुरक्षित निकल आता है। मुफासा और सराबी गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवरों द्वारा राजा के रूप में सम्मानित किए जाते हैं। आफिया मुफासा से मिलती है और बताती है कि मैसेगो पिछले साल बाढ़ में मर गया। मुफासा टाका के विश्वासघात का सामना करता है और उसे रहने की अनुमति देता है, लेकिन उसका नाम लेने से मना कर देता है। टाका खुद को स्कार नाम देता है। मुफासा प्राइड रॉक पर चढ़कर गरजता है, जबकि स्कार दूर से देखता रहता है। अब हमें वर्तमान में दिखाया जाता है। कियारा प्राइड रॉक के ऊपर गरजती है और अपने दादा की आत्मा को देखती है। वह और उसके मित्र सिम्बा से मिलते हैं ताकि वह अपने नवजात भाई बहन से मिल सके, जिसे दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, सेतु सिर्फ एक मरने के लिए इस मिशन पे भेजे।